एमएलसी चुनाव की लड़ाई के बाद अब बारी बोचहां के जंग की है, जहां एनडीए के लिए कल नीतीश कुमार प्रचार करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने बोचहां की जंग में एनडीए की जीत का दावा किया है, लेकिन 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के नतीजों ने नीतीश कुमार को जरूर चौंका दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जेडीयू दफ्तर में सन्नाटे की ये तस्वीरें 7 अप्रैल की हैं, जब एमएलसी चुनाव के नतीजों में 5 सीटों के साथ जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू दफ्तर में अमूमन अगर कोई अच्छा चुनाव परिणाम आता है तो बेहद उत्साह दिखता है, लेकिन इस वक्त सन्नाटे की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को चौंकाने वाला बताया है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहां पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। इसका तो कोई वैसा चीज नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफी सीट मिली थी। दरअसल विधान परिषद की 24 सीटों में बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 पर जीती। जेडीयू ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए के तीसरे घटक दल आरएलजेपी ने वैशाली से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, यानी एनडीए के खाते में 13 सीटें आईं। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 24 में से 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 5 सीटों पर निर्दलीय और बागियों ने दम दिखाया। मतलब बतौर पार्टी जेडीयू को सबसे कम 5 सीटें ही हासिल हुई। एमएलसी चुनाव में जेडीयू भले ही तीसरे नंबर की पार्टी रही हो, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब बारी बोचहां की है, जहां 12 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहा है। रविवार को नीतीश कुमार बोचहां के रण में उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के पक्ष में बोचहां की जनता से वोट मांगेंगे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बोचहां के रण में जीत का दावा किया है। बोचहां भी जा रहे हैं सर, 10 तारीख को सर, कल हम जा रहे हैं। तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला, तो उसको जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है। इधर बोचहां में फतह के लिए तेजस्वी ने पूरा जोर लगा दिया है। बोचहां सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। भीषण गर्मी के बीच सियासी तपिश भी बढ़ती चली जा रही है। एक मौका अगर आप लोग दीजिए, 5 साल के लिए मुसाफिर जी को दिए थे, लेकिन किस्मत ठीक नहीं रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे बीच में नहीं है। उनके बेटे यही काम देखते थे, इनको 2.5 साल देने में क्या दिक्कत है। दरअसल बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक सीट के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले सभी दल अलग अलग दाव आजमा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला 16 अप्रैल को होगा, जब जनता का जनादेश सबके सामने आएगा। पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।